हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक वीडियो शो कर रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। राइट। जनरली क्या होता है, हमें अब लास्ट मोमेंट पे आपके 2 दिन रह गए हैं तो आपको क्या लग रहा होगा कुछ इम्पॉर्टेंट पता चल जाए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो अब तक आते रहे हैं बोर्ड में से, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये रिलेवेंट हो जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ही आएगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट more success in economics paper. Okay, that is the 100% selective topics which I gave you. So students, let be started with the topics. That is the first one topic is, सबसे पहले पहला टॉपिक बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आएगा। लास्ट वन चैप्टर है, उसमें से कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ, किसका डेवलपमेंट था, किसको कंपेयर करना है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। राइट। इन तीनों को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन 110% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा। आप उसको एक तरीका और बताती हूँ इस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को कैसे शो करना है। आप 3 टेबल्स बना लीजिए। एक तो बेसिस के बना लीजिएगा आप, राइट, एक इंडिया के बना लीजिए, एक पाकिस्तान का बना लीजिए, एक चाइना का बना लीजिए। राइट। अब बेसिस आपको सबको पता है डेवलपमेंट किस किस बेसिस पे बताए जाते हैं हम लोग। आप जो भी डेवलपमेंट बताओगे, बर्थ रेट दैट रेट से बताते हैं, राइट, लिटरेसी रेट से बताते हैं, आप जीडीपी से बताओगे, आप पॉपुलेशन से बताओगे, अर्निंग कैपेसिटी से बताओगे, या नेशनल इनकम से बताओगे, प्रॉफिट मार्जिन। तो इनके कुछ ऐसे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपको देखने हैं, उनके आप यहाँ पे रेशियोज लिख लीजिए और एक्सप्लेन इट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक नट शेल में आपके पास आ जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। क्लियर? नाउ समझ में आ गया ना? ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पहला टॉपिक, तो उसको कंप्लीट करिएगा स्टूडेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक और सोशल, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आपके पास आ सकता है। इकोनॉमिक का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे अर्निंग प्रॉफिट, राइट, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो सोसाइटी की हेल्प करते हैं। इनके बेस में डिफरेंशिएट आ सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आप सबको पता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज कौन से होते हैं, जो हमारा फॉर्मल वे होता है और जो इनफॉर्मल होता है दैट इज़ अनऑर्गेनाइज। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी में 2 टर्म और बहुत यूज़ की जाते हैं, दैट इज़ कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। ये 2 टर्म भी आपसे पूछे ला सकते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन, वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? वो लेबर जिसको हमने परमानेंट वर्क कर रही थी बट उसको हमने फिर एकदम से चेंज कर देते हैं कैजुअल वे में, दैट इज कैजुअलाइजेशन। आपकी जैसे लॉकडाउन हुआ, इन दैट केस हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको कन्वर्ट किस में कर दिया, कैजुअल वे पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, राइट, दैट इज ए कैजुअलाइजेशन। और इनफॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स आर डूइंग अ वर्क इन अ इनफॉर्मल वे, दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन। जो इनफॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन, राइट। सो दैट इज ए कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर वी डिस्कस। ये अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ द 5th वन, व्हाट इज land degradation? What is land degradation
and their causes. लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है और उसके कॉजेज़ क्या है? आप सबको पता है लैंड डिग्रेड का मतलब होता है ख़राब होना, राइट? ये लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है और उसके क्या कारण है या इसके इम्पैक्ट्स 100% आएगा। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ये वाला होगा। नेक्स्ट, सेम इसी चैप्टर में से समटाइम्स ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक भी आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है, राइट? ये टॉपिक भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली आप जो सबको पता है कैसा डेवलपमेंट चल रहा है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है एंड देयर स्ट्रैटेजीज 100% आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बहुत। मैं जिसके ऊपर स्टार लगा रही हूँ 100% होगा ये, राइट? एक मैंने कंपेयर वाला बताया, ठीक है, एक डिफरेंशिएशन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बता रही हूँ, दूसरा एक लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आएगा। नाउ द 8th वन, दैट इज़ आप सबको पता है जो मेजरली हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस एंड टाइप्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। एंड सेकेंडली 9th, गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट ने स्कीम्स क्या चला रखी है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, दैट इज PMRI, राइट? REGRP, नेक्स्ट SJSRY, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को एटलीस्ट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ एक सपोर्टिव हैंड मिल जाता है जिससे आप थोड़ा चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट में हमें रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करवा दिया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना चला दी, ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है, तो समटाइम कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। एंड द लास्ट 10th टॉपिक, दैट इज आपको पता है छोटे छोटे टर्म्स आ जाते हैं जैसे कि जॉबलेस ग्रोथ। एक टर्म आपके से पूछ लिया जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है वो देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये कुछ 10 इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताए इंडियन में। आप इन 10 टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लेते हैं, कंपेयर करना इंडियन डेवलपमेंट में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को GDP रेट्स, ठीक है, पॉपुलेशंस, ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, मेडिकल फैसिलिटीज़, कंपेयर हर सेक्टर्स में कर लेना है इनको। इसी को आपको लिख के आना होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, वर्कफोर्स क्या होती है। हाँ, वन मोर थिंग, वर्कफोर्स वाले चैप्टर में ही आपसे जनरली कभी कभी एक टॉपिक और आ जाता है, दैट इज़ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये और आ जाता है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नेक्स्ट, व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन एंड देयर कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देयर स्ट्रेटजीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज एंड टाइप्स, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड द लास्ट इज जॉबलेस ग्रोथ। इसका तो सिर्फ मीनिंग आपको पढ़ना है, राइट? तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 100% आई ट्रस्ट दैट दीज आर द सिलेक्टिव टॉपिक्स which are coming in a board examination term 2. तो स्टूडेंट्स फोकस ऑन इट, मे बी होप जो टॉपिक्स मैंने बताएं इससे अलग कुछ नहीं आएगा। आप अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ओके।